देखिए, सबसे पहला जो काम है, सामान्यतया 95% जो मानव हैं उनको स्थूल शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है। बहुत कम, 5 भी क्या 2% ही होंगे जिनका स्थूल शरीर शुद्ध होगा। प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो वर्ष भर बताते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हमें मोटे रूप से क्या ध्यान देना है, यदि मैं प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से कहूँ, श्वेत सार का सेवन नहीं करना उपवास में। श्वेत सार, श्वेत मानी सफ़ेद है, सार जिसका, जैसे चीनी, जैसे खांड, जैसे मैदा, जैसे आलू, ये आप उपवास कर रहे हैं और इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो आपको लाभ बहुत कम हो रहा होगा, हानि भी हो सकती है। श्वेत सार वर्ष भर ही कम लेने चाहिए। और उपवास जो हम करते हैं नवरात्र में, वो इसीलिए करते हैं कि ये तो लेने ही नहीं है, क्योंकि श्वेत सार सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कफ और पित्त पैदा करते हैं। और दोनों जो नवरात्र हैं हम उसी के निमित्त तो करते हैं कि वासंती नवरात्र में कफ कुपित हो जाता है, वो सम हो जाए, उसका शमन हो जाए, और वहाँ पित्त का शमन करने के लिए करते हैं शरद ऋतु में, जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। अब उसमें सुश्रुत क्या कहते हैं, इस ऋतु में क्या लेना चाहिए, यव मुद्ग मधु प्रायम वसंते भोजनम हितम। भोजन की बात कर रहे हैं वसंत ऋतु की, तो वसंत ऋतु में उपवास कर रहे हैं, तो भोजन में जो नहीं कर पाते, कम से कम उपवास में तो कर लें इसको। क्या लिखा है, यव जो, मुद्ग मूंग, और मधु प्रायम, मतलब इन खाद्य पदार्थों की जिस भोजन में अधिकता हो वो भोजन वसंत ऋतु में हितकारी है। अब इसके पीछे सिद्धांत क्या बताया आयुर्वेद का, कि कफ है, जो है उसमें कषाय रस है, जो में क्या है, कषाय रस है, रुक्षता पैदा करता है। कफ किसका नाम है, तरलता का नाम है। मुद्ग मूंग, मूंग जो है वो भी एकदम बीमार हो कोई व्यक्ति हो, बहुत हल्का, उड़द की दाल नहीं लिखी ना इसमें, क्योंकि उड़द बहुत ज़्यादा कफ पैदा करता है, बहुत गरिष्ठ है, बहुत उससे मांस मेद आदि बनता है, तो वो नहीं, इसलिए मूंग में हल्का सा कषाय रस है और वो कफ पैदा नहीं करता, बहुत सुपाच्य सरल है। और मधु, शहद जो है वो कषाय अनुरसम है। किसी को खांसी जुकाम हो जाए सर्दी में भी आप देखो शहद चाटने के लिए देते, क्यों, कि वो कफ को सुखाता है। जो मोटे लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, आप शहद का सेवन करें, क्यों, कि वो जो शरीर में मोटापन क्या है, कफ का नाम है, कफ जो धातु है वो बढ़ जाती है, उसी का नाम मोटापन है। तो ये जो है वसंत ऋतु में, इसका मतलब क्या है, नवरात्र में जो अन्न गरिष्ठ चीज़ खा रहे थे, अन्न, वो छोड़ करके जौ का सेवन करें, जौ का दलिया ले लें, जौ की में कुछ मूंग की दाल, खिचड़ी डाल करके ले लें, मूंग की दाल ले लें। सबसे उत्तम तो क्या है, आपने देखा होगा, अब इस रहस्य को पता नहीं हमारी मातृशक्ति ज़्यादा जानती हैं कि नहीं, कि जो पूजा के लिए घड़ा रखा जाता है नवरात्र में, उसके मिट्टी में, रेत में क्या डालते हैं, मिलाते हैं, जौ मिलाते हैं, वो यही तो है। वो मंदिर के पुजारी जी ने बताया तरीका। यदि वैद्य बताते, मेरे जैसा कोई आचार्य बताता, तो ये लोग नहीं मानते, वो पूजा से जोड़ दिया तो वो किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है, या तो जौ का सेवन करो, उपवास करना, भाई अन्न नहीं खाना, तो क्या करो, जवारे नाम है उसका, जवारे जौ के होते हैं, गेहूं के नहीं। कोई कहेंगे जी गेहूं के जवारे, ये ऐसे ही है जैसे तेल, तिल से जो निकलती है स्नेह, उसको तेल कहते हैं, लेकिन सरसों वाले को भी कहने लग गए। तो ऐसे ही जवारे गेहूं के नहीं होते, वो जौ के ही हैं। तो क्या करें, वो जो रखा जाता है उसके पीछे भी विज्ञान है कि आप उपवास करेंगे और उपवास के बाद जब 2, 3, 4 दिन हो जाएंगे, कोष्ठ आपका साफ हो गया, उसके अंदर अन्न आदि नहीं है। कोष्ठ तो समझते हैं ना, हमारी आते हैं पाचन संस्थान। लेकिन 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना आंतों के अंदर मैल संग्रहित रहता है, पॉकेट बनी हुई होती हैं। वो उनसे पूछिए प्राकृतिक वाले,
कठोर पत्थर जैसा भी निकलता है, ऐसा हो जाता है। तो उसको निकालने की सामर्थ्य किसमें है? जौ के जवारे में। लेकिन इस ऋतु में, वसंत ऋतु में जौ के जवारा कम लें। लेकिन वो जो ऋतु आएगी शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर वाले आश्विन शुक्ल पक्ष से जो हम करते हैं, उस समय जौ के जवारे ज़्यादा लेने चाहिए। क्यों? जौ शीतल होता है और उस समय पित्त होता है, उस पित्त की गर्मी को शांत करने के लिए। और फिर वो आंतों को भी बहुत बढ़िया साफ करेगा और वो करेगा। लेकिन इस ऋतु में भी हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। तरीका क्या है कि उसके हल्के से टुकड़े से कर लें, या अपने मुख में, कच्चा तो होता ही है, गेहूं की अपेक्षा थोड़ा रूक्ष होता है, कर्कश होता है। तो वो जब आप लेंगे तो जितना आप उसको चबा करके ले सकें ले लें, और जो उसका भाग रह जाएगा, रेशे आदि, वो बाहर फेंक सकते हैं। कुछ लोग हैं कि भाई मैं थोड़ा सा अन्न लेता हूँ, मेरे से तो इतना उपवास नहीं होता, जैसे मूंग की दाल ही बना ली, दलिया ही बना लिया कि भाई मैं रोटी नहीं खाऊंगा, सब्जियां नहीं खाऊंगा, विदाही अन्नपान, मिर्च मसाले आदि, कटु, लवण, अम्ल, रूक्ष, विदाही, ये चीज़ें खाने का नियम नहीं है, तो वो छोड़ें। नमक का भी है। अब देखो इस ऋतु में आपने देखा होगा माताएं या उपवास वाले क्या कहेंगे, भाई सेंधा नमक खा लेंगे। तो सेंधा नमक क्यों खाया जाता है बताइए? सेंधा नमक मीठा नमक होता है। हजारों हजार साल पहले जो सिंध है वहाँ समुद्र था, हो सकता है लाखों साल पहले हो, वो जल तो सूख गया प्राकृतिक कारणों से, और वो जो जल है प्रकृति की भूमि के गर्भ में सूर्य के ताप से, ऋतुओं से, उसका सारा विष समाप्त हो गया। ये जो समुद्री नमक है ये विषैला होता है, ये अम्ल पैदा करता है, बाल जल्दी झड़ते हैं, वलित पलित जल्दी व्यक्ति झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल पक जाते हैं, यानी एजिंग जिसे कहते हैं ना, जल्दी व्यक्ति में आयु की अगली से अगली अवस्था आती है, इसलिए इसका निषेध है। और वो क्या है? मधुर, इसका विपाक क्या है? अम्ल विपाकी है समुद्री नमक। इसका विपाक यानी पचने के बाद अम्ल पैदा होगा। और वो जो सेंधा नमक है वो क्या है? भूगर्भ से निकाला है, जैसे रॉक साल्ट कहते हैं। वो आप देखेंगे थोड़ा डलेगा क्योंकि उसमें लवण की मात्रा कम है, मधुर रस भी है, और उसका विपाक मधुर है। उसका विपाक क्या है? मधुर है। और वो विदाही नहीं है, वो तामसिक नहीं है, राजसी नहीं है, इसलिए उसका भी सेवन न करें, क्योंकि लवण तो है उसमें लेकिन उतना नहीं है, उतना हानि नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है ना, इसको तो देवी देवताओं से, पूजा से, अध्यात्म से जोड़ा हुआ है, तप से जोड़ा हुआ है नवरात्र को, तो उसके लिए उसका भी जो त्याग कर दें। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए कहा कि भाई ये डाल लें, ये थोड़ा सा ले लें, तो उसका ही विधान करता बता रखा है। तो जवारे जो हैं, आप जो चीज़ खा रहे हैं, उबाल करके ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, उसके अंदर भी डाल करके ले सकते हैं, तो वो और थोड़ा पाचन में आसानी होगी। जो उसका रेशा है वो जाएगा, रेशा ही तो बड़ी आंतों को साफ करेगा, और उसका जो सार भाग है, रस है, वो आंतों पिएंगी और उसको छुड़ाएंगी। जो पहले से भी श्लेष्मा, चिकनाई आंतों पे लगी हुई है, जिससे रोग होते हैं तरह तरह के, रक्त में वो चला जाता है, उन सब को ये साफ कर देता है। तो इसलिए वो जो का उसमें विधान है। मैं नहीं कहता ये मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% सही बात है। मैंने जो आयुर्वेद लोक को देखा, अनुभव किया, उसके आधार पर मैं ऐसी ये व्याख्या कर रहा हूँ। अब जो मूंग की बात कही थी, मूंग में भी मेरा कहने का मतलब दाल की अपेक्षा मूंग को आप क्या करें? अंकुरित कर लें, और अंकुरित का सेवन करें। एक तो वो सजीव हो गया, जीवन आ गया उसमें, और फिर वो अंकुरण हो गया, तो उससे क्या होगा कि वो जो कोष्ठ शुद्धि है, अमाशय, पक्वाशय की, और विशेषकर बड़ी आंतों की, जहाँ ज़्यादा विकृतियाँ होती हैं, विकार ज़्यादा होते हैं, उसकी शुद्धि के लिए ये बहुत अच्छा है। जो अन्न बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहते वो ऋतु के अनुसार फलों का सेवन करें, लेकिन उसमें ज़्यादातर फल ऐसे होने चाहिए जो सुपाच्य हों। उपनिषद में आता है, छंदोग उपनिषद का शायद ये मंत्र है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि होगी
तो सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जो दृश्यमान नहीं है, अंदर अदृश्य, यानी आपका सूक्ष्म शरीर कह लीजिए या आपके अंतःकरण कह लीजिए, उसकी शुद्धि होती है। फिर आपकी बुद्धि, स्मृति, सारी चीज़ें ठीक होंगी। बच्चों को भी करना चाहिए, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, शरीर ठीक होगा तो। सारे साल भर अन्नपान विदाही खा लेते हैं, तामसिक खा लेते हैं, उससे बचाव रहेगा। अब जो व्रत के बाद, उपवास के बाद व्रत करते हैं, अब देखो जिसका शरीर शुद्ध हो गया, जिसका मन जो है पहले से निर्मल हो गया, जिसकी बुद्धि में शुचिता आ गई, पहले की अपेक्षा वो निर्मल हो गई, तो ऐसी में आचार्य लिखते हैं कि सात्विक भावेन कृत संकल्प है। सात्विक अन्नपान किया, चंद्रिका में बैठ करके जाप किया, चंद्रिका में बैठ करके भजन कीर्तन किया, तो जब ऐसे सात्विक भाव से मन क्या होता है? संकल्प विकल्पात्मकम मन है, संकल्प और विकल्प करता है ये मन, ये करता है, तो ये स्थिर हो जाता है, इसकी चंचलता कम हो जाती है। श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं ना अर्जुन गीता में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। मुझे तो ये बहुत मथ डालता है, ये क्या करता है? कहते तस्य हम निग्रह मन्ने वायोरेव सुदुष्कृतम। वायु को वश में कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। पहले अभ्यास करो, तो अभ्यास क्या है? ये व्रत उपवास है, ये कम लूँगा, ये नहीं लूँगा। जब आप ये व्रत करते हैं, कब करते हैं? उपवास पूर्वक व्रत करते हैं। एक आप समोसा खा करके कहोगे मैं व्रत करूँगा, अल्लम गल्लम कहा करते हैं हम, ये जो पानी चटपटा सा डलता है, उसमें एक गोल गोल सा होता है, और ये निरी चीज़ें जो रेडियो पे बिक रही हैं, जो संसार बावड़ा हो रहा है जिसके पीछे, विशेषकर बच्चे, बड़ी उम्र के लोग भी बुरा हाल है, वो सब तामसिक चीज़ें हैं, विदाही हैं। और फिर रखी हुई जिसमें अम्ल पैदा हो जाता है, वो तो विकार ही है ना, अम्ल तो अल्कोहल पैदा हो जाता है उनमें, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो वो करके मैं संकल्प लेता हूँ कल से ऐसा उत्तम कार्य करूँगा, किसी को अपशब्द यानी जिसे गाली कहते नहीं दूंगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, किसी की हानि नहीं करूँगा, प्रातःकाल समय से उठूँगा, बिना स्नान किए कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें जो कर सकते हो कर, एक आप कब करोगे? नवरात्रों में उपवास करो, चंद्रिका में बैठो, जाप करो। तो वही बात आचार्य लिखते हैं, सात्विक भावेन कृत संकल्प स्थिरो भवति, स्थिर होता है। संकल्प मन का काम है। मन के बाद क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? अध्यवसाय, निर्णय करती। तो क्या कहा? तेन ही सुस्थिरा सरला शोभना। बुद्धि स्थिर हो जाती है, सरल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसमें प्रसन्नता आ जाती है। गीता में ना प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद का मतलब बुद्धि निर्मल हो जाती है, हलचल नहीं रहती कुछ भी। सर्व दुखाना मानी, तो जीवन यात्रा सरल हो जाती है। फिर हम जीवन यात्रा के लिए तो कर रहे हैं ना सारा। तो पहला जो कार्य है उपवास का, वो क्या है? स्थूल शरीर की शुद्धि, वो आहार विहार और ये सारी चीज़ें। और व्रत से क्या होता है? जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि मन बुद्धि, पांचों ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म भूत, इनको मिलकर के जो है सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसा दर्शन शास्त्र में लिखा है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या करता है? ये स्थूल शरीर तो इस जन्म में सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगा, कोई भी पद्धति हो, अग्नि की हो, कोई भी हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए आचार्य लिखते हैं उसी के अंदर सारे भाव रहते हैं हमारे, और वो संसरती एक जन्म से दूसरे जन्म में जब हम जन्म लेते हैं जाते हैं, तो वो सारे हमारे भावों को ढोता फिरता है जन्म जन्मांतर तक, जब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं हो जाती। तो उसकी शुद्धि भी तो जरूरी है, उसके लिए व्रत जरूरी है। वहाँ कालिदास क्या लिखते हैं? माता पार्वती तप करती थी, तो क्या कहते हैं कि जब व्रत उपवास व्रत पूर्वक जब पारणा विधि करती थी, पारणा विधि किसे कहते हैं? नए लोगों के लिए बता दूं कि जब हम कोई भी, जैसे उद्यापन कह देते हैं लोक भाषा में, पारणा विधि कहलाती है वो।
यानी जो आपने व्रत किया, उपवास किया, व्रत किया और उसका समापन जो है उसको पारणा विधि कहते हैं। उसके बाद भी एकदम कुछ नहीं खाना, कि लोक में क्या कर रहे हैं लोग, जिस दिन उपवास खत्म हो गया उसके बाद खूब भारी चीज़ें खा लेते हैं, घरों में देखने को मिलता है, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, ये तो हानि हो गई। आप देखो कोई लोग भूख हड़ताल करते हैं और करते हैं, उनको पहले क्या पिलाते हैं चिकित्सक, वो तो विशेषज्ञ हैं, जूस पिलाते हैं कि इतने दिन से अंदर कुछ नहीं खाया, बीमार हो जाएगा। तो सुपाच्य अग्नि पाचक रस कार्य नहीं कर रहे तो थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो ये वही चीज़ है, वो उसके पीछे भाव भिन्न था, दबाव था, हिंसा का भाव था कि किसी को मैं दबा लूँ, अपनी बात मनवा लूँ, उसके पीछे ये भाव है, स्वार्थ है। कई अच्छे भाव के लिए भी हो सकता है, लेकिन है तो वो मार्ग अच्छा नहीं है, हम अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं ना। ये जो व्रत उपवास हैं इसमें क्या है, सात्विकता है, तप है, भक्ति है, ये अनुष्ठान है। इसमें जब हम व्रत उपवास करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे अपना अन्नपान आदि बढ़ाएं जठराग्नि के अनुसार, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। लोग क्यों करते हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं ना, देवी की कृपा हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, उसके कारण ये जैसे तैसे किया और फिर खा लिया ना। पंडित जी को आयुर्वेद आचार्य जी ने इसलिए कहा था कि जी आपका कहना मानते हैं ये, तो आप इनको थोड़ा कर्मकांड इसका बना दो और ये बता दो, नहीं तो ये बहुत बीमार होते हैं लोग, और हम नहीं चाहते कि रोगी हों लोग, स्वार्थी तो थे नहीं वैद्य लोग। तो वो पद्धति बताई थी, और उससे क्या है, शारीरिक और मानसिक यानी अंतःकरण, मन और बुद्धि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को शुद्ध करना है, ताकि व्यक्ति अगले जन्म में भी जाए तो अच्छे भाव लेके जाए, अगले जन्म में भी जाए तो अच्छे संस्कार लेकर के जाए। बोलो आचार्य शंकर, आचार्य दयानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, रामानुजाचार्य, कितने संत हुए हैं जो, गुरु नानक देव जी, और ये सब क्या थे, कोई एक जन्म की है क्या, कितने छोटे उम्र में ही कुछ। तो वो सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म जन्मांतरों के भावों को, संस्कारों को ढोता है, तो उसको भी करना है, तो उनसे ये करना है। जो मैं माता पार्वती की बात बता रहा था, तो वो क्यों करते थे हमारे यहाँ, इसलिए करते थे जो अभी प्रयोजन बताया, तो वो तब करती थी। ठीक है, नवरात्र तो सामान्य लोगों के लिए बताए ना, आम जो व्यक्ति हैं जो थोड़े से अन्नमय कोश से ऊपर उठ गए, प्राणमय, वो सोचने लगता है, मनोमय वाला और थोड़ा विद्वानों के, साधु महात्माओं के, आचार्यों के पास जाता है, विज्ञानमय वाला तो किसी ऋषि मुनि के पास जाऊं, अध्यात्म के पास जाऊं और मैं ऊपर हो जाऊं, मोक्ष तक पहुंचूं। तो वो जो व्यक्ति हैं वो 2 समय उपवास करते हैं, ऐसा नहीं करते। कि जो वासंती नवरात्र है, वसंत ऋतु, इससे पहले जो हेमंत शिशिर गई उसमें शरीर में कफ बढ़ता है, प्रकृति से ही बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है। अब वो सूर्य की किरणों से वो पिघलता है और सारे जाता है। तो हमने इस ऋतु में वो खाद्य पदार्थ नहीं लेने, जैसे दही नहीं लेना, जैसे घी नहीं लेना, खोया नहीं लेना, मैदा नहीं लेना, मीठी चीज़ें, गोरस और इक्षुरस, गोरस गाय का दूध को गोरस कहते हैं आयुर्वेद में, और उससे बने पदार्थ वो कफ को बढ़ाते हैं, इक्षुरस ईख और उससे बने पदार्थ ये नहीं लेने हैं। जैसे फल भी मैंने क्या कहा कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मधुरता है वो नहीं लेने, वो कब लेने हैं, सितंबर वाले में लेने हैं। इस ऋतु में वो लेने हैं जिनमें मधुरता कम हो, जिससे कफ कम बनता हो, जिसमें रेशा ज़्यादा हो, जिसमें कषाय रस हो। जैसे अमरूद है वो ले लीजिए, अमरूद का छिलका देखिए क्या होता है, कषैला होता है, तो इस ऋतु में आप वो सेवन करें। इस ऋतु में केला नहीं खाएं, केला तो उस ऋतु में भी नहीं खाना, इसमें भी नहीं खाना, बहुत श्वेतसार होता है उसके अंदर, बहुत गरिष्ठ होता है, वो नहीं खाना। किन्नू संतरा आ रहा है वो आप ले सकते हैं, लोकाट आ रहा है आप वो ले सकते हैं, लेकिन लोकाट का ध्यान रखना है, लोकाट अभी आएगा, जब नवरात्र आ जाएंगे तब वो आएगा, लेकिन वो अम्ल बहुत होता है। तो जो पूरा जब पक जाए, पूरा लाल हो जाए, अम्ल तो रहे लेकिन मधुर रस अम्ल को दबा ले, तो वैसा लेना है। अन्न मैंने बताया ही कि मूंग है, जौ है, या शहद भी ले सकते हैं, लेकिन शहद को नवरात्र में मैं उचित नहीं मानता। क्यों? शहद जो है वो हिंसा है, शहद जो है वो उनका है, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, पता नहीं किस रूप में किसने संग्रह किया हुआ है, तो वो उसको प्राप्ति करने के लिए हिंसा होती है। और हम नवरात्र जैसे अध्यात्म के पावन जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें हम वो लें तो वो उस अनुष्ठान के अनुरूप नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा है,
लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से शायद अच्छा नहीं। साधक की दिनचर्या कैसी हो? कब उठे, कब विहार करे, कब सोए? अध्यात्म वाले व्यक्ति हो, गीता में आता ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। उसका सीधा अर्थ तो अलग है कि योगियों की जो रात है सामान्य मनुष्यों का वो दिन है, सामान्य मनुष्यों का जो दिन है योगी की वो रात है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि वहाँ स्थिर बुद्धि ऋषि की बात हो रही है दूसरे अध्याय में, तो वही चीज़ यहाँ लागू होती है। जो सारे लोग नवरात्र कर रहे हैं सब एक जैसे नहीं हो सकते। अन्नमय कोश के लोग हैं वो भी कर लेते हैं कुछ, प्राणमय वाले तो करते ही हैं काफ़ी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है मानना ही मानना है। मनोमय वाले संकल्प विकल्प करता है ना मन, तो उधर भी हो जाते हैं, प्राणमय और विज्ञानमय वाले की तरफ भी चले जाते हैं। उनमें दो भेद हो जाते हैं और सदा एक बुद्धि रहती भी नहीं है मनुष्य की। किसी दिन मन कर रहा है कि वो अरे वो अच्छा कर रहे थे, उन्होंने तो ये किया था मैं कर लूँ, कर अरे मेरे बस का तो है नहीं भाई, वो जो विज्ञानमय कोश वाले ऐसा कर रहे थे मैं तो यही कर लूँगा, तो वो प्राणमय की तरफ भी आ जाता है। तो ये जो अलग अलग स्तर है, तो क्या होता है कि ये स्तर क्या है, वहाँ योगी क्या कहता है योगी के बारे में, जो श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई सामान्य मनुष्य जिन विषयों में सोए रहते हैं, रात्रि का मतलब क्या हुआ, सोए रहते हैं, जीवन के पुरुषार्थ के बारे में, जन्म जन्मांतर के बारे में, संस्कारों के बारे में मैं और आध्यात्मिक उन्नति कर जाऊं। सामान्य मनुष्य उस में सोया रहता है और योगी उसमें क्या करता है, जागता है। उसका दिन है मतलब क्या, उसमें वो जागता है, जागरूक रहता है, उसके प्रति सचेष्ट रहता है। और जिन विषयों में ये मनुष्य जाग रहा है, ये खा लूँ वो पी लूँ, कब ये नवरात्र जाएंगे, वो तो ये खा रही थी बहन जी, मेरी मम्मी तो ये खाया करती, मेरी नानी तो ये, मेरी दादी तो ये, क्या हो गया वो भी तो ले रहे हैं हम भी ले लें, इसमें जागरूक हैं। जागे हुए मतलब क्या है, इस तरफ ही जिनका ध्यान है, सचेष्ट हैं सामान्य मनुष्य। योगी इस विषय में सोया हुआ है और ये व्यक्ति उधर सोए हुए हैं कि क्या अच्छा करूं, क्या अच्छा करूं, क्या अच्छा करूं, उधर ध्यान ही नहीं होता। अरे क्या फ़र्क पड़ता, अरे छोड़ो ना, किसको मोक्ष मिला है, अरे किसने क्या उन्नति कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, सामान्य अन्नमय और प्राणमय कोश वाले उस विषय में सोए हुए हैं, अध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में। कि पार्वती जब पारणा विधि की उन्होंने अपनी, नवरात्र शब्द नहीं है वहाँ कालिदास के कुमार संभव में, लेकिन वो तपस्या कर रही हैं, तो तपस्या की पारणा विधि क्या होती थी, स्वयं उपस्थित अम्बु केवलम, स्वयं अपने आप भी जल लेने या नहीं भी, स्वयं उपस्थित का मतलब क्या हुआ, प्रकृति से जो मिला हुआ। एक तो वर्षा, दूसरा क्या है, अवस्याय ओस, वायु में जो प्रातःकाल नमी होती है कि नहीं होती, कितना जल होता है उसके अंदर। आप घास पे देखिए और चीज़ों पे देखिए, तो आप उस जल उससे श्वास लेंगे तो आपके शरीर के अंदर श्वास के माध्यम से जल गया कि नहीं गया। जैसे वर्षा ऋतु में आप हैं, जिस दिन खूब वर्षा है कुछ, कितनी बार लघु शंका जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वायु में इतनी नमी है। तो हमारे शरीर की त्वचा जो है उसके माध्यम से, श्वास के माध्यम से जल मिल रहा है या जल निकल नहीं रहा। तो अयाचित उपस्थित का मतलब है प्रकृति से ही, जो वायु से, वर्षा से, इन्हीं से जो जल मिल जाता था। या पार्वती क्या करती थी, अपर्णा कहते थे उसको, यानी पेड़ के पत्ते वगैरह ये तो लेना खुद गिर जाते थे, ऋषि मुनि वो लिया करते हैं, तो वो भी छोड़ दिए थे उसने, कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जल लेती थी जो प्रकृति से बिना मांगे मिल गया। और जो मैंने सोचा अयाचित का मतलब ये है। फिर क्या कहा, रसात्मकस्य उडुपते रश्मयः। जब मैं ये साहित्य पढ़ता हूँ, आयुर्वेद पढ़ता हूँ, धर्मशास्त्र पढ़ता हूँ, ज्योतिष पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ और फिर पांचवी चीज़ लोक में देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। तो वहाँ क्या लिखा, रसात्मक से, सूर्य क्या है, आग्नेय है, रस नहीं है उसमें, रुक्षता है। और चंद्रमा क्या है, रसात्मक है, रस ही है आत्मा जिसकी, सब में रस का संचार करता है। वो शीतल है, वो आह्लादक है। उसकी चंद्रिका कैसी है, पतिरौषधि नाम कहा ना चंद्रमा को, औषधियों का वो स्वामी है। तो रसात्मक से उड़ूपते है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उसकी पारणा विधि होती थी। यानी इतनी सूक्ष्म अनुभूति थी माता पार्वती की
कि वो चंद्रमा की किरणों से भी अपने शरीर की आवश्यकता पूरी करती थी। और देखो चंद्रमा का संबंध किससे है? सूक्ष्म शरीर से। चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा वेद में लिखा है। विराट पुरुष के मानस तत्व से चंद्रमा का जन्म हुआ है। तो हमारा अब देखो अमावस्या पूर्णिमा वगैरह को यज्ञ का विधान है कि नहीं है? ये कार्य नहीं करना, ये नहीं करना, पर्व माना गया। उन दिनों क्या होता है? हमारे शरीर में जलीय अंश ज़्यादा है, 60% से भी 65-68 कितना बताते हैं वो है। तो इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र में, बड़े जलाशयों में, ऐसे ही हमारा शरीर भी बहुत बड़ा जलाशय, जितना पिंड है उसमें इतना जल। जैसे पृथ्वी पे जितना जल है स्थल की अपेक्षा, ऐसे ही हमारे शरीर में भी तो उस पर प्रभाव पड़ता है उसका। लेकिन आम व्यक्ति को पता नहीं पड़ता। तो ज्यों ज्यों हम अपनी साधना करते हैं, ज्यों ज्यों हम विदाही अन्नपान से दूर होते हैं, ज्यों ज्यों कछुए की तरह सांसारिक अन्य चीज़ों से अपने अंतःकरण और बाह्य जो ज्ञानेंद्रियां, विशेषकर जिसे आप सेंस कहते हैं, कर्मेंद्रियों के बाद छोड़ दिए, ज्ञानेंद्रियां, उनको और स्वच्छ निर्मल करते हैं तो हमारी अनुभूति बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। तो पार्वती की ये स्थिति थी। तो वो चंद्रमा की किरणों से भी क्या करती थी? अपने शरीर की आवश्यकता, जो उसके शरीर को संचालन के लिए, पूजा उपवास के लिए, साधना के लिए, बैठने के लिए शक्ति चाहिए ना। जो बीमार होगा, कमज़ोर हो, बैठ सकता है क्या? मैं बैठ नहीं सकता, इसका मतलब शक्ति नहीं है। रोगी कहता है ना, वृद्ध कहता है ना। फिर तो बैठने के लिए उतनी शक्ति पार्वती को, यानी ऐसी अनुभूति थी। तो भारत में जो जैन परंपरा है, मेरी कक्षा में एक विद्यार्थी छात्रा पढ़ा करती थी। 1 महीने वो निराहार रही, केवल जल पे रहती थी। मैं कहा बिटिया तू गिर जाएगी कहीं, क्यों आती है? नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं होता। कॉलेज में बच्चे 1 महीने। तो जैन परंपरा में भी ऐसी चीज़ें हैं। ये सारी क्या हैं? सृष्टि आयुर्वेद के आधार पर है, ज्योतिष के आधार पर है। उनके ये नियम हैं, उस ऋतु में करना है, उस ऋतु में करना है। तो आयुर्वेद बताता है, ज्योतिष का आयुर्वेद का आचार्य अध्ययन करता है, शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अध्यात्म से जोड़ा जाता है। तो ये जो नवरात्र हैं ये इस रूप में हैं। तो हम जब वासंती नवरात्र करें तो हर वो चीज़ करें। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है, किसी के जोड़ों में दर्द है, तो वो चंद्रिका में जब बैठे वसंत ऋतु में, तो वो कुछ ओढ़ करके बैठे। क्योंकि कई बार जल्दी नवरात्र आ जाते हैं, जब हर साल 11 दिन का फर्क पड़ता है ना चंद्रमा के अनुसार। तो जब पहले आ जाते हैं, जैसे अगले साल और पहले आएंगे, इस बार पिछले साल से पहले आए थे क्योंकि मलमास था। तो ऐसे वो लोग ओढ़ करके बैठे, चंद्रिका की तरफ मुंह करके। सूर्य की तरफ मुंह करने का नियम नहीं है, अर्कम पृष्ठतः सेवेत, सूर्य का पीठ से सेवन करने का नियम है। लेकिन चंद्रमा को आप मुख से सेवन करें। वो थप्पड़ नहीं मारता, सूर्य तो थप्पड़ मारता है। न तेजस्वी सहते तेजस्वी न तेज है, ये नेत्र है ना, ये हमारा तेज है। सूर्य सहन नहीं करता, उसे कहता चुप, बंद कर देता है एकदम से। तो इसलिए सूर्य का नियम है पीठ से सेवन करो। लेकिन चंद्रमा शीतल है, आह्लादक है, लाड प्यार करता है हमसे, वो रसात्मक है। उसकी चंद्रिका तो साक्षात अमृतमयी किरणें हैं। तो उनमें बैठें, ओढ़ करके बैठें। खांसी जुकाम है, कुछ है, उपवास करना है तो गुनगुना जल लेकर के बैठें। जब ऐसी तंगी आए तो उसका सेवन करें। तो ये चीज़ें मोटे रूप से सिद्धांत में, अलग अलग चीज़ें बताऊं तो बहुत पदार्थ हो जाएंगे, लेकिन मोटा ये है जिससे कफ की वृद्धि होती है वो न लें, जिसके पचने में देरी होती है वो न लें। ऐसी चीज़ लें जो कषाय रस वाली हैं, जो कफ को सुखाती हैं, ऐसी लें जिनके अंदर मधुर रस नहीं है। दूध से बने पदार्थ न लें, आलू तो लेने की चीज़ है ही नहीं। इसका अध्ययन करेंगे हम आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से करेंगे। मेडिकल, आज के मेडिकल साइंस, जिसका मैं अभी बताने जा रहा हूँ आगे, कि आज की मेडिकल साइंस क्या करती है। इसमें नोबेल पुरस्कार मिला है जापान के वैज्ञानिक को फास्टिंग पर। और हम देखते रह गए बावड़े, जो इतनी परंपरा से चले आ रहे हैं। शोध की ज़रूरत है, तो वो उन्होंने क्या बताया है उस पर विचार करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हाँ, इसमें क्या है, कमज़ोरी नहीं आती, कमज़ोरी नहीं आती है। ये जो स्थूल शरीर है, इसका जो कलेवर है, उसकी दिवाली की सफाई है, समझो।
जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं ना सारी साल की, क्यों? कि जो चीज़ थोड़ी होगी काम आ जाएगी, रख लो, चाहे वो ख़राब हो गई हो, इकट्ठी करते रहते हैं। दिवाली पे क्या करते हैं, अरे भाई जो काम की नहीं निकालो, दे दो कबाड़ी वाले को, फलाना, यानी जो काम की वही रखते हैं और सारा फेंक देते हैं। तो ये 2 बार दिवाली मान लो। जो अध्यात्म की बात नहीं करते वो ये जो स्थूल शरीर है उसकी शुद्धि के लिए उपवास करो, चंद्रिका में बैठो और ये करो। इससे क्या होता है, एजिंग अंग्रेजी में जो कहते हैं। डॉक्टरों से मेरी बात हो रही थी तो मैं कहा जी एजिंग की, हमारे यहाँ इसको कहा है वयः स्थापनम। क्या होता है, वयस कहते हैं अवस्था को, आयु अलग चीज़ है, आयु अलग चीज़ है और अवस्था अलग चीज़ है। बाल, शिशु, बालक, लड़का जिसे कहते हैं, युवा, प्रौढ़ी और वृद्धा, ये अवस्थाएं हैं। उस अवस्थाओं के अनुसार शरीर की अवस्था अर्थात वो इंद्रियां काम करें, वैसा वैसा वो कार्य करें अवस्था के अनुसार। सदा एक जैसी नहीं होंगी क्योंकि तो पूरी होंगी। जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं जी पूरा हो गया। कितना अच्छा शब्द है ये। मतलब क्या हुआ कि बस जो जो आँख का जो काम था पूरा हो गया, कान का जो काम था पूरा हो गया, हृदय का जो काम था वो पूरा हो गया। सब मिलने का नाम वो तो पूरे हो गए जी। कहेंगे जी वो नहीं मिले बहुत देर, बोले जी वो तो 1.5-2 साल पहले पूरे हो गए थे, वो तो जी 6 महीने पूरे हो गए। हाँ भाई मैं तो बहुत साल में आया हूँ। कितना प्यारा शब्द है, कहीं मर गए जी, ना ना ना। तो ये चीज़ है, हम इसको मानेंगे तो हम सृष्टि की व्यवस्था को मान रहे हैं कि प्रकृति जो है वो हमें धीरे धीरे पूरा कर रही है। तो उपवास से क्या आता है लाभ, शरीर जो है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। क्यों? उसके अंदर जो विकार आ गए थे, काम के कारण आ गए थे, क्रोध के कारण आ गए थे, काम का मतलब कार्य जो हम करते हैं, थक गए, बिन इच्छा के कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप दिया गया है, क्रोध आ गया है, सांसारिक कष्ट हैं जिसे संसार ताप कहते हैं जो हमें तपाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ऋतुएं हैं, उचित चीज़ न प्राप्ति होती, उससे शरीर में क्या आ जाता है, समय से पहले विकृतियां आ जाती हैं। उपवास करने से धातुएं सम होती हैं, मल शांत होते हैं। अभी मैं आयुर्वेद का बताऊंगा कि अष्टांग हृदय के जो वाग्भट्ट हैं, चरक हैं, वो क्या कहते हैं।